हैं आप? मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। अब बजट सत्र शुरू होने वाला है और इस बजट सत्र में जो विपक्षी दल है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है और इस बहिष्कार का कारण यह रहा है कि विपक्ष यह कह रहा है कि जो भी 3 कृषि कानून हैं उनको खत्म किया जाए। किसानों के समर्थन में ये विपक्ष के जो नेता हैं, विपक्षी दल हैं, वो खड़े हैं और उस बात को लेकर के जो राष्ट्रपति का अभिभाषण से ये जो बजट सत्र शुरू होता है उस अभिभाषण का उन्होंने बहिष्कार किया है। 19 दल ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर जो बजट सत्र की शुरुआत हो रही है वह उसमें जो विपक्षी दल हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का क्या मतलब है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। मीडिया कोऑर्डिनेटर ऐसा नहीं लगता अर्जुन पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मुहिम राष्ट्रपति हैं वो जी कोई भी अभी राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण हुआ है और चीजें हैं जिसपे हम वार्ता करेंगे हमारे साथ इसी जुड़े हुए कानून को लेकर 19 जो दल हैं उन्होंने मीडिया कोऑर्डिनेटर बहिष्कार किया है राष्ट्रपति के अभिभाषण। स्वागत है आपका हमारे क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, सबसे पहली बात आपको ये अभी राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण हुआ है और उसको जी इन्होंने लगातार देखिए कानून को लेकर दल है उन्होंने एग्री करेंगे डिसएग्री ये बहिष्कार किया है राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करते हैं। ये कहीं से भी एक देश का अगर कोई सच्चा नागरिक है, अच्छा देशभक्त है, इस तरीके की चीजें शोभा नहीं देता है। लेकिन ये जो 19 पार्टी है इनका इतिहास रहा है सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ इनको बोलना, बात करना और इनको लगता है कि ये सारी चीजें ये करते रहेंगे और जनता इनके साथ रहेगी। और यही कारण है कि आज मोदी साहब की बात करें, वर्ल्ड लीडर है वो और उनके साथ में आज जनता है। नहीं अर्जुन जी, ये तो ठीक है कि मोदी जी नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और जाने माने नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जो ये 19 दल हैं और इन दलों ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है ये आखिर कितना सही रहा है? अर्जुन जी, ये तो ठीक है कि मोदी जी नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं और जाने माने नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन जो ये 19 दल हैं और इन दलों ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया है ये आखिर कितना सही लगता है आपके नजरिए से? देश का अपमान है जी, देश का अपमान है। लेकिन एक चीज देखने को आया है कि मान लीजिए ये सारी चीजें हैं और केंद्र सरकार भी है वो मान नहीं रही है। किसान जो कानून लेकर आई है और यही कारण है कि यही जो 19 जो दल हैं इस कृषि कानून को लेकर ही उन्होंने यह बहिष्कार किया है। जी, तो देश का अपमान है सरकार। लेकिन एक चीज देखकर आया है कि मान लीजिए हुई नहीं दिख रही है कि आप कुछ भी कर, हम इस कानून सरकार भी है वो मान नहीं रहेंगे। किसान ऐसा नहीं लगता कानून लेकर आई है और यही कारण है कि यही जो 19 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दल हैं कृषि कानून को लेकर ही उन्होंने यह बहिष्कार किया है। तो कहीं ना कहीं क्या केंद्र सरकार एक तरह से खड़ी हुई नहीं दिख रही है कि आप कुछ भी कर लो, हम इस कानून को लागू करके ही रहेंगे? को लेकर सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील रही, इनको बुलाया गया, इनसे बात की गई, किसान नेताओं से लगातार बात हुई है, कृषि मंत्री तोमर साहब खुद गए फील्ड में। लेकिन इस बात कर जाना कि हमको ये चाहिए ही नहीं, तो ऐसे नहीं तो क्या आपके कहने का तात्पर्य है कि किसान अड़े हुए हैं? देखिए, अड़े हुए नहीं है, लेकिन जो उनका तरीका है वो बिल्कुल गलत है। सरकार खुले मन से कह रही है आप आइए, आपके जो भी सुझाव है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन साफ तौर से दिल को नकार देना सही कहीं से नहीं है। नहीं तो क्या सरकार कहने का किसानों के लिए अपना जो है ये कानून लेकर आई है, किसानों का इससे कह रही है कि हित होगा, लेकिन अगर हमें वो हित नहीं चाहिए, हमें विश्वास ही नहीं है कि आप हमारा हित करेंगे, तो फिर क्या
सरकार को पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि जिसके लिए हम ला रहे हैं, अगर मेरे लिए सरकार की चीज ला रहे हैं और हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं वो नुकसान होगा मेरे लिए, ये कानून लेकर अगर मैं न लूं और जबरदस्ती आप मुझे दें तो ये ठोकना नहीं हुआ क्या? लेकिन अगर हमें वो हित नहीं चाहिए, हमें विश्वास ही नहीं है कि आप हमारा हित करेंगे, तो फिर क्या सरकार को पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि जिसके लिए हम ला रहे हैं? अगर आप मेरे लिए कुछ फायदे की चीज ला रहे हैं और हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं वो नुकसान होगा मेरे लिए, अगर मैं न लूं और जबरदस्ती आप मुझे दें तो ये ठोकना नहीं हुआ क्या? डेमोक्रेसी में है, प्रजातंत्र में है, तो एक तरीका होता है। कल को तो फिर कोई और उठ के आएगा कि हमको ये बिल नहीं चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। 70 साल से कांग्रेस की नीतियों के कारण ये देश बहुत कुछ दे चुका है और पहले भी कृषि कानून था जिसमें कांग्रेस के नेता या और अन्य पार्टी के जो नेता थे वो लगातार कह रहे थे कि इसमें इंप्लीमेंट की जरूरत है। जब यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो कहीं से भी इसका बहिष्कार करो। जबकि खुले मन से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपके सुझाव है उसका स्वागत है, लेकिन जिस तरीके की चीजें आए दिन हो रहा है ये कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है ऐसा आपका कहना है। ये आपकी निजी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन यही बात किसान संगठन भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अब हम थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर जो है ये कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता है ऐसा आपका कहना है ये, और जो ये आपकी निजी ओपिनियन हो सकती है राष्ट्रपति, लेकिन यही बात किसान संगठन ने किया है। लेकिन दूसरी बात कहीं से ऐसा लगता है हम राष्ट्रपति के भाषण को देखते हुए, जैसा आपने भी सुना होगा और देखा होगा, बढ़ाते हुए हम ये देखना चाहेंगे उन्होंने आखिर जो है अपने भाषण में मेरी सरकार का जो किसान किया है, संगठन है राष्ट्रपति महोदय मेरी सरकार का जिक्र करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्या राय देंगे आप, क्या कहेंगे? कहीं से ऐसा लगता है महामहिम राष्ट्रपति का आप जिस तरीके से ले रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति उनका पूरा राष्ट्र अपने भाषण में मेरी सरकार का जिक्र किया है। इसको गलत तरीके से राष्ट्रपति महोदय मेरी सरकार का जिक्र सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, जहाँ पे अच्छा किया क्या राय देंगे, क्या कहेंगे? देखिए महामहिम राष्ट्रपति का आप जिस तरीके से ले रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति उनका पूरा राष्ट्र है, भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो उनका इस तरीके से इसको गलत तरीके से पेश करने का प्राप्त से विज्ञान की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, जहाँ पे अच्छा किया है उसे बना। इन तमाम चीजों के ऊपर में उन्होंने मोटिवेट किया और मुझे नहीं लगता कि कहीं से ये गलत है। लेकिन सरकार का मतलब है कि उनका राष्ट्रीय पूरा है, उनका पहला अधिकार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मेरी सरकार से मतलब क्या हम मोदी सरकार को समझे? नहीं, ये इसको गलत तरीके से आप ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका साफ कहना था कि सरकार जो नहीं, आखिर तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में और नहीं, मेरी सरकार से मतलब क्या हम मोदी सरकार को समझे? नहीं, गलत तरीके से आप इसको पेश करेंगे, इस पे बिल्कुल मुझे ऑब्जेक्शन है। आखिर तो बीजेपी की सरकार है केंद्र में बातों को इस तरीके से और बीजेपी की सरकार, आप मणिपुर नेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप क्या है इस बात को रखिए ना समझे, लेकिन हम आपका निजी विचार जानना चाहते हैं। जो सरकार है वो मेरी सरकार है। नहीं, देखिए निजी विचार क्या होता है, उन्होंने जो कहा है और जो भी मैंने अभी आपसे कहा है वो बिल्कुल सही। हाँ, आप मणिपुर नेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप इस बात को रखेंगे, लेकिन हम आपका निजी विचार जानना चाहते हैं। मतलब था पूरे राष्ट्र को लेके, चाहे वो राज्य हो, राष्ट्र में कोई भी जो सरकार काम कर रही है एक तरीके से सब उन्हीं के अधीन है। और जिसने अच्छा काम किया उन्होंने अभिभाषण में सरकार को मोटिवेट करने का काम किया है और कोई दूसरी बात नहीं है। और इसको अलग तरीके से पेश करना ही गलत होगा, अलग तरीके से पेश करना गलत होगा। अर्जुन जी, मैं ये और जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बजट सत्र शुरू हुआ है और हम बजट को लेकर ही विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं और साथ ही ये भी कर रहे हैं कि
अलग तरीके से पेश करना गलत होगा। अर्जुन जी, मैं ये और जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बजट सत्र शुरू हुआ है और हम बजट को लेकर ही विशेष तौर से चर्चा कर रहे हैं और साथ ही ये भी कर रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं, यानी कि बजट में देखिए आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होने वाला है, तो सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण सदन के सामने रखेगी। ऐसे में विपक्ष वहां पे मौजूद नहीं होगा तो और बहिष्कार किया हुआ है, तो क्या ये लोकतंत्र का कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है कि यह पूरा हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं एक पक्ष की तरफ भाई आप सबसे बड़ा लोकतंत्र है हिंदुस्तान का, एक तरफ से विपक्षी दलों वाला ये निराशा वाली स्थिति नहीं आ रही है, आखिर इसकी जिम्मेदार कौन? प्रस्ताव रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन पूर्ण रूप से किसी चीज को बहिष्कार कर देना, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहिष्कार कर देंगे, कल आप पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे, तो ये बिल्कुल गलत चीज है और पूरा देश देख रहा है। नहीं, ये तो सही है, आप जो कह रहे हैं कि बहिष्कार कर देना ये गलत है, लेकिन ये तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। जब आपकी बात मानी ही नहीं जाएगी, आप जब कुछ कहेंगे तो कहेंगे नहीं मेरे पास पूर्ण बहुमत है, आपकी बात बिल्कुल हम सुनेंगे ही नहीं, हम कर लेंगे, तो भाई आप करो। तो विपक्ष तो यही कर रहा है, वो कर रहा है। नहीं, ये तो सही है, आप जो कह रहे हैं कि बहिष्कार कर देना ये गलत है, लेकिन ये तो इनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन वही है कि मानी ही नहीं जाएगी, आप कहेंगे नहीं मेरे तो इस पूर्ण बहुमत है, आपकी बात बिल्कुल हम सुनेंगे ही नहीं, हम कर लेंगे, तो भाई आप करो। तो विपक्ष तो यही कर रहा है, आप कुशल पत्र समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहिष्कार करना किसी चीज का कभी नहीं, आपने दांत विपक्ष के दो दांत बताए हैं, आप विपक्ष के दो दांत बता रहे हैं, एक दिखाने वाले और एक खाने वाले। तो बताइए ना, खाने वाला कौन है और दिखाने वाला कौन है? नहीं, तो इसमें विपक्ष के दिखाने वाले दांत कौन से हैं और खाने वाले दांत कौन से हैं? जबरदस्ती ये खुद राष्ट्रसभा में बता दीजिए, चाहे वो अन्य पार्टी, अलग अलग पार्टी है जो बीजेपी को सपोर्ट करती है। आप भी जानते हैं कि अगर लोकसभा में पास हो गया, नहीं, आपने दांत विपक्ष के दो दांत बताए हैं, आप विपक्ष के दो दांत बता रहे हैं, एक दिखाने वाले और एक खाने वाले। तो बताइए ना, खाने वाला कौन है और दिखाने वाला कौन है? विपक्ष की अपनी स्थिति जो है ना वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर आप जनता को भटकाने का काम नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि विपक्ष, मैं मानता हूं कि आप जो है, नहीं मैं मानता हूं कि आप हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो क्या मतलब आप पार्टी जिम्मेदार इसी तरह से कर रहे हैं कि आपको गाली करनी चाहिए? ये कौन सी बात हुई? नहीं, गाली देने वाली बात नहीं है, हाँ डुअल नेचर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई गाली नहीं दे रहा है। नहीं, आप क्या डुअल नेचर बताइए ना, मैं मानता हूँ आप डुअल नेचर बताइए, नहीं आप डुअल नेचर बताइए ना कि आप विपक्ष का डुअल नेचर क्या है, वही नहीं कर रहे हैं। तो क्या मतलब आप पार्टी का इसी तरह से करेंगे कि विपक्ष को विपक्ष को तो स्पष्ट नहीं है, और यही कारण है जब आप लोग कुछ सुनेंगे ही नहीं तो विपक्ष क्या करेगा? ताली पीटता रहेगा हमेशा, अपनी गला फाड़ के चिल्लाता रहेगा, कोई सुनने वाला है? डुअल नेचर बताइए ना, नहीं आप डुअल नेचर बताइए, जब हम नहीं आप डुअल नेचर बताइए ना, विपक्ष का डुअल नेचर क्या है आप यही बताइए ना। तब आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, आप राज्यसभा चलने नहीं देंगे, आप लोकसभा चलने नहीं देंगे, आप राष्ट्रपति के अभिभाषण को, जब आप लोग कुछ सुनेंगे ही नहीं तो विपक्ष क्या करेगा? ताली पीटता रहेगा हमेशा, अपनी गला फाड़ के चिल्लाता रहेगा, कोई सुनने वाला है ही नहीं है। आप रोड पे परगलाएंगे और अंदर में आके आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं, आप नहीं, सदन में आपका बहुमत है, सदन में आपका बहुमत है, जो नहीं सदन में आपका बहुमत है। अर्जुन जी सदन में नहीं, अर्जुन जी सदन में आपका बहुमत है, तो नहीं आप नहीं, सदन में आपका बहुमत है, सदन में आपका बहुमत है, जो नहीं सदन में आपका बहुमत है। अर्जुन जी सदन में नहीं, अर्जुन जी सदन में आपका बहुमत है, तो आप जो भी
कहेंगे और विपक्ष उस पर अगर जो सवाल उठाता है, तमाम चीजें सवाल में है, आर्काइव से आप निकालिए। अगर वही चीज मोदी सरकार ने किया तो आपको बुरा लग रहा है। पंजाब के किसानों ने जो किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद सपोर्ट किया किसान बिल को। भाई आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आप मत लगाओ पंजाब की बातें दिखाते हैं, रोका नहीं कृषि बिल की बात कर रहे हैं अर्जुन जी, कृषि बिल की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में ही, आपके कहने का तात्पर्य यही है ना कि कांग्रेस के जमाने में ये बिल लाया गया था। पंजाब के किसानों ने जो किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद सपोर्ट किया किसान बिल को। भाई आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है तो आज अगर हम जनता क्या मतलब कर रहे हैं तो हमें क्या नहीं कृषि बिल की अगर बात कर रहे हैं आप, जो पहले थी अर्जुन जी, जो पहले सरकार कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कांग्रेस वही नीतियां लागू कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है ना कि कांग्रेस के जमाने में नहीं तो ये उसके लिए बुलाया गया और उसी के लिए बुलाया गया कि लागू नहीं के लिए आप कर रहे हैं। सरकार क्या चाहते हैं ना, सरकार में अपनी जनता ने भेजा है क्या चुन के, तो क्या मतलब ये है कि नहीं मतलब अगर वो कहते थे तो मानने नहीं था, जो जनता ने उन्हें वो चिकन हटा दिया, वही नीतियां आपने जनता ने फेंक बाहर किया। नहीं तो उसके लिए ही आपको बुलाया गया क्या? नहीं उसी के लिए बुलाया गया क्या? उसी के लिए आपको मतलब जनता ने भेजा है को लेके ये बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन आप किसान बिल के नाम पे अगर वो कहते थे तो मान्य नहीं था, जनता ने हटा दिया, आप लगा देंगे, जनता ने फेंक किया विपक्ष को, हमको लाया वही नहीं लागू करने के लिए क्या? मतलब दो महीने पिछले 2-3 महीने से बॉर्डर पे आखिर जो किसान संगठन है कर क्या रहे हैं? आपको सुना ही तो रहे हैं, आपकी सरकार को सुना तो रहे हैं ना। जो किसान संगठन है बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे मतलब दो महीने पिछले 2-3 महीने से बॉर्डर पे आखिर जो किसान संगठन है कर क्या रहे हैं? आपको सुना ही तो रहे हैं, आपकी सरकार को सुना तो रहे हैं ना। जो किसान संगठन है बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे निकालेगा, वो जमा दिखाएगा, जवान हमारा भारत के बॉर्डर किसान दिल्ली के बॉर्डर पे, राजधानी के बॉर्डर पे नहीं लोकतंत्र है, मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ लोकतंत्र है कि हाँ हमारी बात सुनिए, ये कृषि बिल वापस लीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका बिल, यही तो कह रहे हैं ना। तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो ट्रैक्टर मार्च निकालेगा, वो दिखाएगा पूरे देश को। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सुना जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं अगर सुना जाता, अगर उनकी बात मानी जाती तो सुप्रीम मैं मानता हूँ लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक तरीके से ही वो इतने दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे अपना आंदोलन किए हुए है, कहाँ नहीं सुन रहे हैं? हाँ चलो हाँ चलाते रहो अब और उनको जोड़ने का प्रयास करते रहो। हाँ हमको विंडो में लेकर के मैं बोलता रहूं और तुम जोड़ने का प्रयास करो। तो सारी बातें हो रही हैं, तो सारी बातें हो रही हैं और आपको बता दें कि अर्जुन जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हमारी जो टीम है, पीसीआर की टीम है, वो इनसे जोड़ने का प्रयास करेगी और कर रही है। तब तक मैं बता दूं आप लोगों को कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है, बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और बजट का सर्वेक्षण भी सदन में पेश किया जा रहा है। और इस समय आपको बता दें कि 19 जो दल हैं वो इस राष्ट्रपति के अभिभाषण को बहिष्कार किया है, वहां पे सदन में नहीं जाएंगे और जो आर्थिक सर्वे जो आज पेश होना है उसमें भी शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि यहां हम क्या कहें, सरकार की अनदेखी कहें विपक्ष की, या विपक्ष की जिद कहें, या फिर विपक्ष की हताशा कहें, या अकड़ू सरकार कहें, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जब हमारे जो मणिपुर नेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं उनसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनसे चर्चाएं हमारी आपकी चलेंगी और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सरकार जो है वो क्या कर रही है और किस तरह से कर रही है, और वो अपना पक्ष रखेंगे कि अगर जो 19 दल नहीं जा रहे हैं तो कोई कारण होगा। कारण यही है कि कृषि कानून को रद्द कराने के लिए वो किसानों के साथ हैं और किसान जो हैं वो
अपना जो है अपनी जिद पे अड़े हैं कि जब तक जी एक बार और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अर्जुन जी। निरस्त सरकार आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, तब तक वो अपना आंदोलन जारी तो एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अभी आपसे संपर्क टूट गया था और मीडिया कोऑर्डिनेटर पीसीआर की टीम थी वो लगातार गया था, आपको जोड़ने में लगी हुई थी जी। एक बार और जुड़ गए हैं हमारे इस कार्यक्रम में अर्जुन जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है जो आप बार बार जी। तो एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए अभी आपसे संपर्क टूट गया था और हमारी जो पीसीआर की टीम थी वो लगातार आपको जोड़ने में लगी हुई थी। तो एक बार और जुड़ गए हैं और सबसे ज्यादा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आप बार बार लेकिन आप दे रहे के नाम किसी भी काम के लिए विपक्ष दोषी है, उसे लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। क्या आंदोलन करना, शांतिपूर्ण आंदोलन करना संवैधानिक तरीका नहीं है क्या? आप आंदोलन के नाम मार्च पास्ट के नाम आप पुलिस को सबसे ज्यादा आंदोलन और देश आजाद था, लेकिन आप आंदोलन के नाम से जनता को गुमराह करेंगे, आप आंदोलन के नाम पे पंजाब उतारेंगे, आप आंदोलन के नाम मार्च पास्ट के नाम पे आप पुलिस को पीट देंगे, ये बिल्कुल गलत है। हिंसा नहीं, लेकिन इस तरह से पूरे आंदोलन को जायज दे देना जो 44 जैसा कि आपका जो भी किसान नेता है उनके ऊपर एफआईआर ठोक देना या नोटिस दे देना कहाँ तक उचित है? जो जिस आशय में आप बात कर रहे हैं उसके लिए तो किसान संगठन भी कर रहे हैं कि जो उपद्रवी है उनको कार्रवाई हो, शांतिपूर्वक से सरकार ने, लेकिन इस तरह से पूरे आंदोलन को अलग दे देना 44 मतलब जो भी किसान नेता हैं उनके ऊपर एफआईआर ठोक देना, उन्हें नोटिस दे देना कहाँ तक? और आप जो मुझसे कह रहे हैं कुशवाहा साहब, आप ये बताइए पूरे देश के लोग ने 26 जनवरी को देखना है और उसके विजुअल्स हैं, ये कोई बीजेपी के वेबसाइट पर नहीं, हर किसी के मोबाइल में सबके पास विजुअल्स है। आपको नहीं मालूम है कि उसमें कौन थे? आप लोगों को उकसाते हैं। नहीं, हमें मालूम है, हमें मालूम है सर, हमें मालूम है सर, हमें मालूम है, ये भी मालूम है। सुनिए, ये नहीं मालूम है कि वो कौन थे, उपद्रवी मैं मानता हूँ, लेकिन जो सिद्धू है ना, सिद्धू जो एक्टर है, पंजाब के एक्टर, वो आपके बीजेपी के नहीं, हमें मालूम है, हमें मालूम है सर, हमें मालूम है सर, हमें मालूम है, ये भी मालूम है। सुनिए, ये नहीं मालूम है कि वो कौन थे, मैं मानता हूँ। क्या कहेगी वो जो सिद्धू है, आप बताइए, सरकार ने भेजा था क्या उनको? जो एक्टर है, पंजाब के एक्टर, वीडियो या फोटो आपके बीजेपी के जो नेता है, आप पत्रकार सनी देओल और अभिनेता है सनी देओल, इसका क्या मतलब? अरे सर, सेल्फी लेना अलग बात है, सेल्फी के साथ तस्वीरें पाई गई हैं, सेल्फी लेना अलग बात पाई गई हैं। हम क्या कहें उनको? हम क्या कहें आप बताइए? सरकार ने भेजा था क्या उनको? राहुल गांधी जी के साथ भी है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी है, प्रियंका गांधी के साथ भी है, तो क्या इसका मतलब? तो दिखाइए ना, आपके पास है। हम इस डिबेट के बाद अरे सर, सेल्फी लेना अलग बात है, उस सोशल मीडिया से सर, सेल्फी लेना हैंडल से या फिर उसको पोस्ट करिए ना, हम दिखाएं उसको भी। हम जानना चाहेंगे, हम जनता को सही दिखाना चाहेंगे, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास है तो दिखाइए ना, ये बताइए, आपके पास है। हम इस डिबेट के बाद आपसे मांग करेंगे कि सोशल मीडिया से आप अपने ट्विटर हैंडल से नहीं, चलिए ना, हम आपकी बात मान लेते हैं। सोनिया गांधी के साथ हम जो तस्वीरें जनता को नहीं दिखाना चाहेंगे, तो आप क्यों सोनिया गांधी के साथ क्यों नहीं तस्वीरें हैं ना, उसे आप अपने सोशल मीडिया से जी को कभी नहीं पूछ सकता है। इन लोगों ने जो किया है, हिंदुस्तान शर्मसार है। 26 जनवरी के दिन जब वहाँ पे शॉट आते हैं सैनिक, इन लोगों ने जो घटिया हरकत की है, चलिए ना, हम आपकी बात मान लेते हैं। सोनिया गांधी के साथ जो तस्वीरें नहीं, हम जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ का झंडा लहराया है, उसे आप अपने सोशल मीडिया से ना
उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहाँ कह रहा हूँ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दल जो वहां नहीं पहुंचे थे, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, हम जस्टिफाई कहां करने की बात कर रहे हैं। जो लाल किले पे जाकर के निशानदेही का झंडा फहराया है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहां कह रहा हूं कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो दल जो वहां नहीं पहुंचे थे, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो दल वहां नहीं पहुंचे थे, जो दल शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन अपना परेड कर रहे थे, उनके ऊपर भी FIR है। राकेश टिकैत जी के ऊपर भी FIR है, उनको नोटिस दी गई है। ये बात आप क्यों नहीं मान रहे? क्या वो लाल किले पर गए थे? इस तरीके का हरकत किया है, जिम्मेदार कौन है? वो किसके नेतृत्व में? आप मुझे ये बताइए जी, किसके नेतृत्व में हुआ? उसको कौन बढ़ा? नहीं, आप कह रहे हैं, नहीं, सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने आपकी बात, मैं आपकी बात जांच कर रही है। और एक चीज हम आपको एड ऑन कर देते हैं, राकेश जी को जो नोटिस दिया गया है उसमें साफ ये लिखा गया है कि आप एक्शन क्यों नहीं किया जाए। आप ये बताइए, दिल्ली पुलिस ने ये कहा है, लेकिन आप जवाब जनता को आप कह रहे हैं, नहीं, सुनिए, मेरी बात अभी आपने कहा, थोड़ी देर पहले आपने कहा, अर्जुन जी, अभी आपने कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी जी, ठीक है, हम क्यों ना माने कि यह आंदोलन को दूसरा रूप देने के लिए अभी आपने साजिश है। अभी थोड़ी देर पहले क्यों ना मान लें अर्जुन जी? नहीं, क्या नहीं, अभी आपने कहा, अभी पहले आपने कहा सामदान दंड भी नया जाता है, संगठन भी है, बीजेपी सरकार तो इसमें माहिर है, जो सरकार के समर्थन में है। नहीं, गलत बात, आप ठीक है बात कर रहे हैं, आपको नहीं, बेबुनियाद क्यों ना माने कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि जैसे आपने कहा रूप देने के लिए सरकार की साजिश है, हम ये क्यों ना मान लें? हम 26 जनवरी के दिन करना चाहते हैं, नहीं, क्या कारण है जी? सामदान दंड भेद तो अपनाया जाता है, इनको कभी और आपकी बीजेपी सरकार तो इसमें जनवरी के दिन इन्होंने कहा, लेकिन गलत तरीके से लाल किले में घुस नहीं, बेबुनियाद मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा, जैसे आपने कहा विजुअल महसूस है, नहीं, विजुअल्स मेरे पास भी मौजूद हैं, नहीं, विजुअल्स मेरे पास भी मौजूद हैं जी। वो सबसे बड़ा गुनहगार है। आप चलाएंगे, आप ब्रेन वॉश करेंगे, तो बाद में आप रोने लगेंगे, दोनों चीज नहीं चलेगा। मैं नहीं, आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने नहीं, विजुअल्स मेरे पास भी मौजूद हैं। नहीं, विजुअल चाहते हैं क्या? विजुअल मेरे पास झंडा फहराने के लिए राकेश टिकैत जी ने लोगों को बरगलाया था, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दो सवाल करूंगा। किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, आप हमको ये बताइए। नहीं, किसानों के नेतृत्व में आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने ब्रेन वॉश किया था लाल किले पर किसानों का झंडा फहराने के लिए। उन्होंने, आप ये कहना चाहते हैं क्या कि लाल किले पर झंडा फहराने के लिए राकेश टिकैत जी ने लोगों को बरगलाया था? क्या कहना चाहते हैं? बच्चा नहीं है मेरा, राकेश टिकैत को ले लिए, अब वो कह रहे हैं कि देखो नहीं, किसानों के नेतृत्व में हुआ, पूरा देश जानता है, कोई मतलब नहीं है। तो वो मंगल ग्रह लाल किले पे आ गया था क्या सर? किसानों का नेता है राकेश टिकैत। क्या हो रहा है, कहां से ये क्या किया जा रहा है? और सरकार की है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ जवान को चोट आई है, मरने को, इसीलिए अमित शाह जी गए, मिले उन लोगों से। देश में शांति भंग आप करेंगे, ये मोदी सरकार सब नहीं है, आपको गुंडागर्दी करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। देश की अखंडता संप्रभुता पर पहुंच आएगी तो सरकार खाते खड़ी है। और ऐसे जो अराजक तत्व है, इसको दिल्ली पुलिस के जो देश की कानून है उसके तहत इन पर में एक्शन होना चाहिए। एक्शन मोदी सरकार में सब नहीं है, आपको गुंडागर्दी करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। देश की अखंडता संप्रभुता पर पहुंच आएगी तो सरकार खाते खड़ी है। और ऐसे जो अराजक तत्व है, इसको दिल्ली पुलिस के जो देश की कानून है उसके तहत इन पर में एक्शन होना चाहिए।
एक्शन तो हो रहा है। अगर सरकार तो हमको तो ये लग रहा है कि उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की कि उपद्रव हो उसमें। अगर जो देखिए क्या सरकार के पास इतना अर्जुन जी नहीं था कि अगर जो इस तरह के जो योजनाएं किसान संगठनों द्वारा बनाए जा रहे हैं कि लाल किले पे झंडा फहराने का प्लान है, क्या इतना इनपुट नहीं था सरकार के पास? इस तरह के इनपुट नहीं दे गया? अगर थे तो इसके लिए उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की? जी अर्जुन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर अर्जुन जी से हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खामियों के कारण। तो हम ये चाहेंगे कि हम फिर अपनी पीसीआर टीम से अनुरोध करेंगे कि वो उनसे जोड़ने का प्रयास करे और जो हमारे सवाल थे उनका जवाब मैं उनसे जानना चाहूंगा, क्योंकि यह जरूरी हो जाता है। बजट का सत्र शुरू है और बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, वहीं से बजट सत्र की शुरुआत होती है और वहां पर 19 दल राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार कर चुके हैं, सदन में नहीं गए। सरकार मतलब जो मन करे वो करे, इस स्थिति में विपक्ष आकर के खड़ा हो गया है। लोकतंत्र के लिए यह बहुत ही घातक है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो सरकार की समीक्षा करे, उसके गलत कार्यों की आलोचना करे और उसके अच्छे कार्यों की जो है वो बड़ाई करे। तो शायद आज अभी उनसे अब संपर्क हमारा बार बार मैं पीसीआर टीम से अनुरोध कर रहा हूं कि वो संपर्क करें हमारे मेहमान से, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और मैं चाहूंगा कि अब इस जो चर्चा चल रही थी इस पे मैं विराम लगाना चाहूंगा। तो एक बार मैं धन्यवाद करता हूं मणिपुर नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अर्जुन पंडित जी का, जिन्होंने समय दिया हमें और इस चर्चा में भाग लिया। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और वह मजबूत और विपक्ष की बातें सरकार को धैर्य से सुननी भी चाहिए। आज यह स्थिति आ गई कि बजट सत्र एक जरूरी सत्र होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ यह शुरू होता है और इसमें आर्थिक समीक्षाएं भी होती हैं। यहां पर सदन में विपक्ष का होना जरूरी होता है, क्योंकि अर्थ वित्त ही ऐसा विभाग है, ऐसा अर्थ ही ऐसी चीज है जिसपे पूरा दारोमदार, पूरे देश का दारोमदार टिका होता है। तो आर्थिक सर्वे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हमारे विपक्ष के लोग टीवी से या